हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो अब बात करते हैं आज शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट होता क्या है बॉस? आपको सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो डीमैट अकाउंट आप एंजल ब्रोकिंग के साथ करवा सकते हैं। शेर खान है, रेलिगेयर है और ज़ीरोधा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं। इवन बैंक भी ओपन करते हैं, जैसे कि आपका HDFC है, एक्सिस बैंक है और भी बहुत सारे, कोटक बैंक है। जो आप किसी भी बैंक के साथ करवा सकते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा आपका डीमैट अकाउंट। तो आपको पैसे ट्रांसफरिंग में वो भी आसानी रहेगी उसमें, अगर आप बैंक के साथ लिंक करवाएंगे। अदरवाइज़ आप जैसे कि जो भी स्टॉक मार्केट कंपनियां हैं, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, शेर खान, रेलिगेयर, तो इसमें आपको अलग से आपकी का बैंक टैग करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अभी मैं कुछ थोड़ा सा आपको है ना, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ब्रीफ में मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो मैं बताता हूँ कि आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको ऐसे नहीं कि मतलब आपको ये लग रहा है कि ये नीचे गया हुआ है, इसको उठा लो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सब लालच है ना, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी फेक न्यूज़ भी आती हैं, जिस न्यूज़ से है ना लोग उठा लेते हैं, उसके बाद फिर वो नुकसान है ना, पूरी ज़िंदगी वो रिकवर नहीं हो पाता। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले आपको है ना, कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हैं, पहले कंपनी के बारे में पूरा डिटेल, उसका है ना डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। उसका प्रॉफिट पढ़ना पड़ेगा, क्या करती है, उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में उसका मतलब अच्छा फ्यूचर है क्या। तो अगर सपोज कोई, जैसे कि अभी आपको ही पता है, अभी कोविड की सिचुएशन में जो अभी लॉकडाउन वगैरह चला था, तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं, काफ़ी सारा उनको नुकसान हुआ था। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो लेबर वगैरह थी, मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर ही नहीं पाए थे। तो सारी कंपनियां मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी। तो जो आईटी कंपनियां हैं वो फिर भी अपना वर्क फ्रॉम होम उनका चल रहा था। लेकिन वही आईटी कंपनियां भी, अब आप ये नहीं कह सकते कि आईटी कंपनियां भी चल रही थी। ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। आईटी कंपनियां भी कितनी चलेंगी अगर मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो डिपेंडेंट जो कंपनियां हैं, अगर वही नहीं चलेंगी तो डिपेंड करता है कि उसका कि उसकी न्यूज़ के ऊपर, कि कैसी न्यूज़ है, फ्यूचर क्या है उसका, कैसा प्रॉफिट दे रहा है, लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट क्या था। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और फेक न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। सबसे पहले उस न्यूज़ को है ना वेरीफाई करो कि दैट इज़ गुड और दैट इज़ रियल न्यूज़। तो इन सब के लिए मतलब थोड़ा सा आपको है ना डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो शेयर मार्केट में के लिए आपको है ना, काफ़ी सारी, आपको अगर आप सर्च करेंगे शेयर मार्केट के लिए, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। जैसे कि मनी कंट्रोल है, आपको इसकी एक ऐप भी है, मनी कंट्रोल। तो इस पे आप बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं कि मतलब कौन सी कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन सी ग्रो कर रही है, किस किसका कितना प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मिल जाएंगी आपको। तो जो करंट न्यूज़ क्या है, आज की न्यूज़ क्या है, कल की न्यूज़ क्या थी। तो वो जो अभी आप देखेंगे, अभी इंडिया चाइना का वॉर की जो न्यूज़ आती है, तो जैसे ही न्यूज़ आती है दूसरे दिन मार्केट डाउन चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है बिफोर इन्वेस्टिंग सम मनी। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो आपको अगर लॉस हो गया तो फिर वो बेनिफिट नहीं है ना फिर आपके लिए। फिर आप वो पूरी ज़िंदगी उसको है ना फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ऐसे ही इन्वेस्ट करते जाएंगे और ऐसे सोचेंगे कि मतलब यार अभी और कितना वेट करें, इसको निकाल लें, एटलीस्ट जितना निकल रहा है उसको ही निकाल रहे हैं, तो ये थिंकिंग आ जाती है। तो बेस्ट है कि आप पहले उसको, उसकी डिटेल में है ना उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, उसके प्रॉफिट को पढ़ें, उसके कम जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट होता है उसका कंपेयर करें कि मतलब
पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कितना उसको बेनिफिट मिला है, कितना प्रॉफिट हुआ है उसको, कितना उसकी टर्नओवर है उसका, वो सारी चीज़ें, उसको कितना ऑर्डर मिला है, करंट में क्या सिचुएशन है उसकी, ठीक है, फ्यूचर उसका क्या है, फ्यूचर सिक्योर है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसमें उसके लिए बहुत सारी शेयर मार्केट के लिए बहुत सारी कम यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम है, मनी कंट्रोल है, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी शेयर मार्केट की न्यूज़ के लिए। आप शेयर मार्केट की न्यूज़ के लिए आपको ये देखो, इकोनॉमिक्स टाइम्स पे बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी आपको, मनी कंट्रोल पे न्यूज़ मिल जाएंगी। तो हर एक अपडेट के लिए ये इन साइट्स पर विजिट करना ज़रूरी है। तो मैं इतना ही बोलूँगा आपको कि फेक न्यूज़ पे मत जाएं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फेक न्यूज़ पे मत जाएं। सबसे पहले आप उसकी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अदरवाइज मैं आई एम रिपीटिंग दैट सेम थिंग कि उसको पूरी ज़िंदगी आप है ना रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो बॉस मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है। तो थैंक्स लॉट गाइस, टेक केयर।